अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मैं वेलकम करता हूं फ्रीडम टेक में। और आज हम बात करेंगे कि अगर आपने एचबीएल से गाड़ी निकलवानी है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो वो चीज़ें जो हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, किस तरह से आप एचबीएल से जो है वो गाड़ी निकलवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर करूँगा कि जब भी आप जो है एचबीएल कार लोन लिखते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट आ जाती है जिसमें है एचबीएल कार लोन, और जिसके ऊपर जो है वो आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो पड़ जाता है, सूद पड़ जाता है, और आप इसी के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके सामने जो आज मैं एक और एच बी एल की ही दूसरी एक और है इस्लामिक जो है वो एच बी एल इस्लामिक कार फाइनेंस, तो आप इससे जो है वो कार लेंगे तो आपको सूद जो है वो नहीं देना पड़ेगा। तो हम आज इसी एच बी एल इस्लामिक कार फाइनेंस के ऊपर जो है वो बात करेंगे कि किस तरह से आप जो है वो एच बी एल का इस्लामिक कार फाइनेंसिंग जो है वो उससे गाड़ी किस तरह निकलवा सकते हैं, ना कि जो आपके पास एच बी एल कार लोन है उससे आप गाड़ी निकलवाएं, क्योंकि उसके ऊपर जो है आपको इंटरेस्ट लग जाता है, सूद लग जाता है, और वो आपको जो है वो काफ़ी जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो गलत चीज़ है। और दूसरी तरह देखें तो इंटरेस्ट जो है वो वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। तो हम आज बात करेंगे कि एच बी एल इस्लामिक कार फाइनेंस जो है वो आप किस तरह से ले सकते हैं, इसकी क्या शराइत हैं, और ये किस तरह से जो है आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी। तो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको इस वीडियो में जो है मैं एंड तक बताऊंगा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले आपने अगर फ्रीडम टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास इस तरह का बटन आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके साथ बेल का आइकन आ जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपने जो है वो ऑल का नोटिफिकेशन जो है उस पर क्लिक कर देना। इससे ये होगा कि जितनी भी जो मेरी वीडियोज़ आएंगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसी तरह जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आती है या कोई भी बैंक की तरफ से जिस तरह कामयाब जवान प्रोग्राम आएगा उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो बना दी हुई हैं। कि इसी तरह सदर ममलिकत जो अपना रोज़गार स्कीम है उसके ऊपर वीडियो बना दिया है, कामयाब जवान प्रोग्राम के जितने भी जो थे उनके ऊपर, और नेशनल बैंक की जितनी स्कीमें आई हैं, इसी तरह आप वो जो नेशनल नुमा प्रोग्राम है उसके ऊपर जो है वो मैंने सारी की सारी जो है वीडियो बनाई है। इसी तरह अगर आप कारोबार के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, ट्रक लेना चाहते हैं, ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, तो किसी भी तरह का आप जो है वो कोई लोन लेना चाहते हैं अपने घर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप जो है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस जो हैं आप मेरे चैनल पे उनको देख सकते हैं, उनमें किस तरह से अप्लाई करना है। तो आप जो है वो इसको ज़रूर देखिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ जो है लाइक का बटन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं एच बी एल इस्लामिक कार फाइनेंसिंग। तो हम इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप भी इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि फ़ीचर क्या हैं। इसमें जो है आप 20 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का जो है वो लोन ले सकते हैं। मतलब गाड़ी के लिए आप 20 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का जो है वो लोन ले सकते हैं। उसमें आप फाइनेंस कर सकते हैं, पुरानी गाड़ियाँ भी कर सकते हैं और नई गाड़ियाँ भी कर सकते हैं, और इम्पोर्टेड गाड़ियाँ भी जो है वो आप इसमें ले सकते हैं। पेमेंट टेन्योर जो है, मतलब आपने जो पैसे वापस करने हैं वो आपके पास जो है 1 से 7 साल का अरसा जो है वो ये देते हैं, और 1 से 5 साल का अरसा जो है वो ये यूज़ गाड़ियों के लिए देते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे नई गाड़ी निकलवाते हैं तो आपके पास 7 साल होंगे कि आप उसकी पेमेंट वापस करें, मतलब उसकी किस्तें वापस करें। और अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हैं, यूज्ड गाड़ी लेते हैं, तो आपके पास जो है वो 1 साल से 5 साल का टाइम होता है कि आपने जो है किस्तें वापस करनी होती हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें जो है वो तकाफुल शामिल होगा थ्रू लीडिंग बिजनेस पार्टनर ऑन एच बी एल पैनल्स के थ्रू आप तकाफुल जो है अप्लाई होगा। इनिशियल ऑफ द रेंटल ओनली आफ्टर डिलीवरिंग ऑफ व्हीकल ऑफ द कस्टमर के जो आपका इनिशियल जो रेंटल होता है, मतलब जो आपने रेंट पे करना होता है, वो तभी आपने देना होगा जब आपको गाड़ी जो है वो आपके हाथों में आ जाएगी। और सबसे इसमें ज़बरदस्त चीज़ है क्विक प्रोसेसिंग जो है वो इसमें है कि आपकी जो प्रोसेसिंग होती है, मतलब आपको गाड़ी जो है वो जल्द से जल्द और कम डॉक्यूमेंटेशन में मतलब आपको मिल जाती है। और ऑप्शन फॉर पार्शल पेमेंट्स हैं इसमें, कि आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप मुख्तलिफ पार्शल पेमेंट्स कर सकते हैं, मतलब कभी कम या कभी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आप जो है इनकी किस्तें वापस कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है एच बी एल इस्लामिक कार फाइनेंसिंग में। तो दोस्तों अगला ऑप्शन जो है वो लास्ट ये है कि ऑप्शन ऑफ अर्ली टर्मिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, कि आप जो है वो जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन एच बी एल इस्लामिक बैंक में जो है वो अवेलेबल है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्राइटेरिया की। ज़ाहिर बात है आपने ये फीचर्स तो पढ़ लिए कि ये चीज़ें आपको इस्लामिक कार फाइनेंसिंग में मिलेंगी। अब क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब जो इसके लिए अहल हैं या नहीं है, तो उसमें हमेशा की तरह दो कैटेगरीज आती हैं। एक सैलरीड पर्सन होते हैं और एक हमेशा की तरह जो है वो कारोबारी लोग होते हैं जिनका अपना बिजनेस होता है। तो उन दोनों के अलग अलग जो है यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया बताया हुआ है उनका कि क्या होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तनख्वाहदार लोग, सैलरीड जो होते हैं। एप्लीकेंट मस्ट भी पाकिस्तानी। सबसे पहले तो भैया आपने पाकिस्तानी तो होना ही है, ठीक है, क्योंकि आप पाकिस्तान के किसी बैंक से ले रहे हैं। तो इसमें जो है शर्त उन्होंने पहले ये रख दी है कि आप जो है वो पाकिस्तानी होने चाहिए। फॉर बुकिंग केस मिनिमम एज जो है आपकी
22 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपकी 59 मतलब 59-60 होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो है वो अगर आप यूज़ कार लेते हैं, ठीक है, और उसके लिए आपकी जो है 22 साल से 60 साल के दरमियान जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मिनिमम मंथली इनकम जो है आपके पास कम से कम 20,000 जो होनी चाहिए, आपकी तनख्वाह जो है वो 20,000 होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बाकी तमाम बैंक्स जितने भी हैं उससे मेरे ख्याल से 20,000 सबसे कम है इस बैंक की जो मैंने देखी है। तो 20,000 होनी चाहिए, आप मतलब महीने का 20,000 रुपये कमाते हो या आपकी जो है तनख्वाह हो, ठीक है। इसी तरह अब आ जाते हैं कारोबारी हजरात के लिए। तो उनके लिए क्या होगा कि वो भी सबसे पहले तो पाकिस्तानी होने चाहिए, उनकी एज जो है वो 22 साल से लेकर 69 साल के दरमियान में होनी चाहिए, और यूज़ कार के लिए 22 साल से 70 के दरमियान में उनकी एज जो है वो होनी चाहिए। मिनिमम मंथली इनकम जो है उनकी 25,000 रुपये होनी चाहिए। तो ये भी उस लिहाज से, कारोबारी लिहाज से अगर देखा जाए तो मैंने बाकी बैंक्स में नोट किया है कि उनकी जो है वो 40,000 रुपये से या 35,000 रुपये जो है माना होनी चाहिए। लेकिन जो है HBL इस्लामिक कार फाइनेंस में उन्होंने आपको 25,000 जो है वो कहा है कि आपकी 25,000 जो है वो सैलरी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारी क्राइटेरिया था कि अगर आप इतनी, मेरे ख्याल से ये सबसे छोटी इनकी शर्तें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, कि आपकी इतनी तनख्वाह हो, इतनी एज हो और आपका ID कार्ड बना हुआ हो। तो बस सिंपल इनकी शराइत है। उसके बाद आप सिंपल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए जब आप जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें साथ लेके जाएंगे तो वो उनको देख लेते हैं कि अगर आप सैलरी पर्सन हैं, मतलब तनख्वाहदार हैं, तो आपने जो है वो ओरिजिनल CNIC जो है वो आपकी लेके जानी है, उसकी फ़ोटो कापी, उसको वेरीफाइड कराना है, कहीं से अटेस्टेड करवा लेना है उसको। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ जो तस्वीरें होनी चाहिए आपकी, या जिसके नाम पे गाड़ी निकलवा रहे हैं। बेहतर है कि वही बंदा जाए जो जिसके नाम पे गाड़ी निकल रही है, जिसके नाम पे ID कार्ड है सारा कुछ, ठीक है। तो लेटेस्ट ओरिजिनल सैलरी स्लिप एंड पर्सनल बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी 3 मंथ्स की होनी चाहिए। मतलब आपके जो बैंक होता है उसमें आप जो भी बैंक, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट होगा तो उसके अंदर जो है आपने 3 महीनों की उसकी बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है। बैंक स्टेटमेंट ये होती है कि आपके जो बैंक में रिकॉर्ड होता है कि इसने 3 महीने तक कितने पैसे डलवाएं, कितने निकलवाए हैं, तो उसको हम बैंक स्टेटमेंट कहा जाता है। तो वो आपने 3 महीने की जो है वो निकलवानी है। वो आप अपने बैंक को जाके बोलेंगे कि मुझे जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए 3 महीनों की, तो वो आपको उसी टाइम निकाल के दे देंगे, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट एज़ पर बैंक पॉलिसी, उसके अलावा अगर बैंक को कोई कागजात चाहिए होंगे तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बिज़नेस वाले लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी जब वो अप्लाई करने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले ओरिजिनल कापी उनके लिए भी जो है वो CNIC चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज़ 2 तस्वीरें उनके लिए भी होंगी। बैंक स्टेटमेंट जो है इनकी थोड़ी ज़्यादा है, वो 6 महीने की जो है बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। जो सैलरी वाले थे उनकी 3 महीने की थी। तो इसी तरह प्रूफ ऑफ बिज़नेस भी उनको देना पड़ेगा कि आप जो है वाकई कोई बिज़नेस कर रहे हैं। और अदर डॉक्यूमेंट अगर कोई जो है वो बैंक डिमांड करेगा तो वो भी आपको जो है वो देने पड़ेंगे, ठीक है। अब सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आप ये जो है वो इनकी इस हेल्पलाइन के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं, आप इनसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं अगर लेना चाहें। और अगर दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन हमेशा के पास जो है ये होता है कि आप जो है वो इनके बैंक में चले जाएँ और वहाँ पे जाके इनको बोलें कि मुझे, और वहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने उनको HBL कार फाइनेंसिंग का फॉर्म नहीं बोलना, आपने वहाँ पे बोलना है HBL इस्लामिक कार फाइनेंसिंग का जो फॉर्म है वो मुझे दे दें, वो फिल करें। क्योंकि आप जो दूसरा वाला करेंगे ये वाला, तो उसमें जो है वो अलग क्राइटेरिया है, उसमें आपको सूद देना पड़ेगा, और जो इस्लामिक है उसमें आपने सूद नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप हर तकरीबन सिटी में जो है वो आपके पास ये बैंक अवेलेबल होता है। HBL तो काफ़ी बड़ा बैंक है और हर जगह वो अवेलेबल है। तो आप इनके बैंक में जाके इनसे HBL इस्लामिक कार फाइनेंसिंग का फॉर्म लेके उसको फिल करिए। और अगर आपको नहीं आता तो वहीं जो बैंक में नुमाइंदे होंगे वो आपको फिल करके दे देंगे। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ये साथ लेके जानी है, वो चीज़ें आपने लाजमी साथ लेके जानी है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है वो बैंक जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आपने बैंक में जाके अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई के ऊपर जो है वो साथ ही आपके पास जो बटन आता है, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है अप्लाई नाउ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले आपने यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ से आपने क्या करना है कि इस्लामिक कार फाइनेंसिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे CNIC, यहाँ पे अपना सिटी, जो भी जिस सिटी में जो आपके करीब तरीन है या जिस सिटी में आप रहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। और ईमेल एड्रेस की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, मतलब अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टार का बटन जो है वो नहीं लगा हुआ, तो इसको ज़रूरी नहीं समझा जाता। तो यहाँ पे आपने पूरा एड्रेस जो है अपना घर का बताना है कि आप जो है वो इस वक्त कहाँ रहते हैं। तो इसके बाद आपने सिंपल सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको HBL की तरफ से खुद ही कॉल आ जाएगी कि आपने जो है वो इस्लामिक कार फाइनेंस के लिए अप्लाई किया है। तो मज़ीद डिटेल वो आपको जो भी कॉल करेगा वो आपको बता देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है बैंक जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन भी अप्लाई करना चाहें तो आप इस तरह से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है ये सारी चीज़ें तफसील से समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट
कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और दोस्तों मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने जो है फ्रीडम टैक को अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी जितनी भी वीडियो हैं उनको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।